साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के 1 लाख साक्षरता कर्मियों के बकाया मानदेय पर हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार तमाम साथियों का कमेंट आ रहा है कि हमारा बकाया मानदेय कब मिलेगा। जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार शिक्षा प्रेरकों का संघर्ष जारी है और आपके प्रदेश अध्यक्ष, हम बात कर रहे हैं साक्षरता कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान वर्मा की, जहां पर उन्होंने साक्षरता निदेशक को लिखित पत्र से अवगत करा दिया है कि यदि इस महीने के अंत तक साक्षरता कर्मियों के कार्यों का सत्यापन नहीं होता है तो आने वाले 2 अप्रैल को हम लोग प्रत्येक जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ पहुंचकर आत्मदाह करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी और संबंधित जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी। तो साथियों, उन्होंने पत्र भी जारी किया है और पत्र की कॉपी भी आप हमारे चैनल पर जाएंगे। पूर्व में हमने जो जानकारी बताई थी वहाँ पे पूरी रिपोर्ट साथियों आपको मिल सकती है। पत्र में क्या बातें लिखी गई हैं वो हमारे कम्युनिटी टैब में भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों, लगातार हम पूरे प्रदेश की आवाज़ बने हैं, जो भी जानकारी आती है वह आप तक पहुँचाते हैं। इस विषम परिस्थिति में जहाँ पर देश प्रदेश में लोग लगातार परेशान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन प्रदेश में 1 लाख साक्षरता कर्मी लगभग 5 सालों से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। सरकार उनको 31 मार्च 2018 को बाहर कर दिया है और औसत जो इनका बकाया मानदेय है प्रदेश में 30 से 35 महीने का है। इसको लेकर ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। जैसे ही संघर्ष की बिगुल बजती है, सरकार की तरफ से एक पत्र जारी कर दिया जाता है। इसी तरह से 2022 से अब तक लगभग 18 पत्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बाद अभी तक कार्यों का सत्यापन नहीं हो पाया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इन दोषी अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जब इस संदर्भ में अभी इसी महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षरता निदेशक सहित तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारी जब जुड़े तो वहाँ से बताया गया कि तमाम जो जनपदों की स्थिति है जहाँ पर प्रेरक और समन्वयक अपना सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से सत्यापन कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो आखिर जिम्मेदारी प्रेरक समन्वयकों की है कि उन अधिकारियों की है? जो लोगों ने काम किया है, पूरी रिपोर्टिंग हुई है, पूरी डाटा सरकार के पास है, तो प्रेरक समन्वय के सहयोग की आवश्यकता क्यों है? जो लोग 5 से 6 वर्षों से अपने कामों से बाहर चल रहे हैं, आखिर उनसे आशा की किरण सरकार क्यों चाहती है? बेसिक शिक्षा अधिकारी उनसे क्या चाहते हैं? और रही सहयोग की बात, तो यदि निश्चित तौर पर यदि बेसिक शिक्षा अधिकारी इन साक्षरता कर्मियों से वार्ता करेंगे तो निश्चित सहयोग करेंगे। अब देखने का विषय है, जिस तरह से अब शिक्षा प्रेरकों के धैर्य का बाट टूट चुका है, जिस तरह से बड़ा अल्टीमेटम सरकार को मिला है कि 2 अप्रैल के पहले ही सरकार शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय देने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करती है। आपको मालूम है 102 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि अभी डंप पड़ी है साक्षरता निदेशक कार्यालय में, लेकिन सत्यापन कार्य को लेकर वह खौफ मचा हुआ है। 18वां पत्र भी जारी हुआ है। 28 मार्च तक सत्यापन की रिपोर्ट शासन को देनी है। अब देखने का विषय है क्या इस महीने तक शिक्षा प्रेरकों का उत्तर प्रदेश में सत्यापन काम पूर्ण हो पाता है या नहीं, यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन यदि सत्यापन कार्य पूर्ण नहीं होगा तो 2 अप्रैल को प्रदेश भर के तमाम जो जनपद के मुख्यालय हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, वहाँ पर साक्षरता कर्मी आत्मदाह करेंगे। इस तरह की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लिखित रूप से साक्षरता निदेशक को दे दी गई है। यदि कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी साक्षरता निदेशक की होगी। तो साथियों, लगातार संघर्ष का बिगुल बजा है, प्रयास जारी है। अब आगे जैसी भी कोई जानकारी आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पे साथियों आपको पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार संघर्ष का प्रतिफल निश्चित आपको मिलेगा। जिस तरह से साक्षरता कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान वर्मा ने आपके बहाली और आपके मानदेय बकाया को लेकर संघर्ष किया है, निश्चित तौर पे उनके साहस और उनके संघर्ष को हम सलाम करते हैं। उनके ही वजह से आज शिक्षा प्रेरकों का वजूद उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है, क्योंकि इसके पूर्व तमाम संगठन काम करते थे, लेकिन हर लोग भूमिगत हो गए हैं। लेकिन इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से सत्यवान वर्मा ने आपके बहाली को लेकर आगे बढ़े हैं, तो उनका सहयोग करना चाहिए। और निश्चित तौर पे जिस तरह का उन्होंने पूरे प्रदेश के साक्षरता कर्मियों से अपील की है, यदि आपका सत्यापन काम पूर्ण नहीं होता है तो आप लोग घरों से निकल कर 2 अप्रैल को बेसिक शिक्षा अधिकारी पे पहुँचें और दबाव बनाएं और आत्मदाह करें, क्योंकि इन दोषी अधिकारियों की वजह से ही प्रदेश के 1 लाख साक्षरता कर्मियों का बकाया मानदेय नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि तमाम पत्र जारी होने के बाद सरकार के कार्यों की क्या दशा है वह दिखाता है कि इन तमाम पत्रों के बाद भी आज तक इनका सत्यापन न हो पाना, सबका साथ सबका विकास
का जो सरकार नारा दे रही है वह चरितार्थ नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को चाहिए इन दोषी अधिकारियों पर कठिन से कठिन कार्रवाई करे, क्योंकि इनके बकाया मानदेय को लेकर हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है। अभी सत्यापन कार्य को लेकर केवल पत्र पे पत्र जारी किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाला 2 अप्रैल का दिन आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पूरी संभावना है कि सरकार इस पत्र को संज्ञान में लेकर निश्चित तौर पे आपका सत्यापन काम पूर्ण कराएगी। साथियों, जैसे भी आगे अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।